सो जी फाइनली एकेटी यूनिवर्सिटी ने सभी की फील्डिंग सेट की हुई है। जी हाँ, और कैसे सेट की हुई है और किस प्रकार से, है ना, हर अलग अलग तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और देखिए, मैं आप सभी लोगों को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि ये फील्डिंग आप लोगों की भी सेटेड है, आपको लगे या ना लगे, वही बात है ना जी। देखो, एक होता है कि थप्पड़ बोल करके मारना, जो पता भी लग जाएगा कि हाँ थप्पड़ लगा है। दूसरा तरीका होता है कि सामने वाले को इतना मीठा बन जाओ कि उसके मुंह पर थप्पड़ मार दो, चाहे उसके मुंह पर उसकी गाली दे दो, पर उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जी देखते हैं क्या क्या फील्डिंग सेट करी हुई है एकेटी यूनिवर्सिटी ने आप सभी लोगों को लेकर के। देखिए, आए दिन अलग अलग प्रकार के नोटिस यूनिवर्सिटी के एंड से आप सभी लोगों के लिए निकाले जाते हैं, आप लोगों के लिए किया जाता है। चलिए, तो सबसे पहला जो आप लोगों की फील्डिंग सेट हुई हुई है, सबसे पहला जो आप लोगों के साथ में स्कैम होता है, वो होता है रिजल्ट का स्कैम। ये सबसे बड़ा और सबसे बिगेस्ट स्कैम है, आप इसको मानो या ना मानो। देखिएगा जी, यहां पर क्या क्या चीजें होती हैं एक स्टूडेंट के साथ में। यहां पर स्टूडेंट के साथ में होती है कि किसी भी दिन, है ना, कोई भी डे पर, है ना, रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि बहुत अच्छी बात है। भैया, रिजल्ट आने से क्या प्रॉब्लम है? रिजल्ट आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम किस चीज से है? प्रॉब्लम है भाई कि जब ये रिजल्ट आता है तो 100% स्टूडेंट का रिजल्ट क्यों नहीं आता? 100% स्टूडेंट का रिजल्ट क्यों नहीं शो करता? भाई देखिएगा कि एक, अगर जो हम लोग ऑन एन एवरेज बात करें, है ना, ऑन एन एवरेज बात करें, लगभग लगभग भाई, अगर जो मैं आपसे बात करता हूं, तो एक सेशन में लगभग लगभग टोटल पूरे उत्तर प्रदेश से मिलाकर के बात कर रहा हूं, एकेटी यूनिवर्सिटी से भाई 1 लाख बच्चे तो आराम से पढ़ते होंगे, है ना। 1 लाख स्टूडेंट तो आराम से पढ़ते होंगे भाई, है ना, 1 10 100 1000 10,000 लाख। ठीक है जी। अब 7,500 रुपए लेते हैं ये लोग एक फॉर्म को फिल करने का, एक एग्जाम फॉर्म को फिल करने का 7,500 रुपए लेते हैं। तो 1 लाख को 7,500 से गुना किया जाए तो 75, 1 2 3 4 5 6 7, इतना पैसा इनके पास में। मैं 1 लाख बच्चों का आंकड़ा बता रहा हूं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 75 करोड़ रुपए एकेटी यूनिवर्सिटी के पास आया। खाली 1 लाख बच्चों का हमने डाटा लिया, यहां पर 75 करोड़ रुपए आया है एग्जाम फॉर्म फिल करने के नाम पर। उसके अलावा भाई बैक के फॉर्म अलग हैं और रीचेकिंग के फॉर्म का पैसा वो तभी हमने जोड़ा ही नहीं। और ये 75 लाख रुपए जो 1 लाख बच्चों का हमने आंकड़ा लिया है, बच्चे भी इससे ज्यादा ही होंगे। तो अब भैया यहां पर ये आंकड़ों वाली क्या बात होगी? भैया बात ये आई है कि 100% स्टूडेंट का रिजल्ट क्यों नहीं देते हैं। भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा एसएससी का पेपर दिया, कोई बच्चा एसएससी का पेपर दिया, कोई बच्चा रेलवे का पेपर दिया, है ना, किसी ने मान लीजिए नीट का एग्जाम दिया, है ना जी, किसी ने जेई का एग्जाम दिया। भाई कोई भी पेपर हो, कोई भी पेपर हो, कोई भी एग्जाम हो, है ना जी, अलग अलग एग्जाम दिए गए, अलग अलग एग्जाम हुए। अब जैसा एकेटी यूनिवर्सिटी करती है, अगर जो ये सब भी ऐसे ही करने लगे भैया कि रिजल्ट वाले दिन इन्होंने क्या बोला कि भैया 40% का अभी दे दिए हैं, 60% का अभी कुछ दिनों बाद देंगे क्योंकि अभी हमारी उतरी नहीं थी, क्या ये बात लाजमी होगी? ये कोई भी अथॉरिटी हो, आप किसी भी अथॉरिटी को ले लीजिए, रिजल्ट कब जारी होता है? भाई जैसे सीयूईटी है, सीयूईटी है, रिजल्ट कब जारी होता है? भाई जब सबका रिजल्ट चेक हो गया हो, सबका रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड हो गया हो, तो तब रिजल्ट चेक होता है। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के परीक्षा का रिजल्ट आता है, पर एकेटी यूनिवर्सिटी ना जी, हम क्या करते हैं, हम रिजल्ट जारी कर देते हैं, परंतु सभी बच्चों का शो होगा ये हम गारंटी नहीं लेते। और बच्चों का शो नहीं हो रहा है, ये यूनिवर्सिटी को पता है, फिर भी हम उसके रिगार्डिंग कोई नोटिस नहीं निकालेंगे कि बेटा जी आपका रिजल्ट का इशू है, अभी 24 से 48 घंटे हमारी वेबसाइट में प्रॉब्लम है, या 72 घंटे का आप इंतजार कीजिए, आपको शो हो जाएगा। हम मान सकते हैं कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, ठीक है जी। तो ये सबसे बड़ा स्कैम है कि भाई रिजल्ट आए, सभी बच्चों का आए, चाहे बैक ना बैक, वो एक दूसरा मुद्दा है, वो उस पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि बच्चों का सभी का रिजल्ट आए।
अब जिस बच्चे का रिजल्ट नहीं आता उसके दिमाग में 3 से 4 बातें घूमती है। सबसे पहली बात कि मेरा ही क्यों नहीं आया, मेरे दोस्तों का तो आ गया है। दूसरी बात, उसके घर वाले उसको ताना देने लगते हैं और उसके रिश्तेदार या जो भी XYZ उनके सर्कल में रहता है, उनके दोस्त उनको बोलने लगते हैं कि भाई तेरे रिजल्ट में कोई गड़बड़ है, इस वजह से तो रिजल्ट नहीं बता रहा। घर वाले बोलने लगते हैं फेल हो गया होगा, इस वजह से रिजल्ट नहीं बता रही या बता रहा। दूसरा प्रेशर। तीसरा, बच्चे के दिमाग में एक बात घूमती रहती है क्योंकि वो पहले दिन से जब से पेपर दिया उसके दिमाग में क्या घूम रहा है, बैक ना जाए, बैक ना जाए। तो उसके दिमाग में बात आने लगती है यार मेरी बैक तो नहीं आ गई कभी, इस वजह से तो मेरा रिजल्ट आया, मैं फेल तो नहीं हो गया। और ये सिस्टम मैं गारंटी से बोलता हूं कोई हायर अथॉरिटीज इस पर अभी एक्शन नहीं लेगी, सबको पता है सिस्टम में ब्लैक होल है। तो भाई ये सबसे बड़ा लूप होल है। रिजल्ट सभी का दीजिए, बैक आए ना आए वो सेकंड चीज है, वो सेकंड बात है, पर लेकिन आप रिजल्ट सभी का तो दीजिए। आप देखेगा कि मार्च स्टार्टिंग में बच्चों का रिजल्ट आया था, है ना, होली के आसपास जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे थे, उनमें से कुछ बच्चों का रिजल्ट तो पिछले हफ्ते खुला है। अब आप सोचिए कि मार्च स्टार्टिंग और कहां अप्रैल लास्ट में हम बैठे हैं, वो बच्चे क्या करें भाई? और कोई वैलिड रीजन तो दीजिए। आपने बच्चे का ERP पोर्टल बनवाया है, आपने सारी चीजें करी है, पर भाई हमारा नाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, पर टेक्नोलॉजी के नाम पर हमारे पास में टीवी नहीं है। सबसे पहला स्कैम। अगर जो एग्री करते हो तो पहले स्कैम से राइट कमेंट कर देना। जैसे ही स्कैम पहला एक एक स्कैम बताता रहूं, कमेंट चाहे आप एक इस वीडियो पर आप मैं 10 कमेंट रिवील कर रहा हूं तो 10 कमेंट करना, मैं 10 स्कैम रिवील कर रहा हूं। तो जैसे स्कैम क्लियर करूं, अगर जो आपको लगता है कि हाँ ये हो रहा है तो आप कमेंट करना यस और नो। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। अगला स्कैम, टाइम टेबल का स्कैम। भाई ये तो मतलब कि आउट ऑफ द सिलेबस है। आउट ऑफ द सिलेबस कैसे? कि भाई एक संभावित जो डेट है वो टेंटेटिव टाइम टेबल के अकॉर्डिंग दी जाती है। ठीक है भाई, टेंटेटिव टाइम टेबल का मतलब क्या होता है कि आपकी इस डेट के लगभग एग्जाम होने की संभावना है। बिल्कुल सही बात है, यही मतलब है टेंटेटिव का। और अगर जो कोई फाइनल टाइम टेबल नहीं आता तो टेंटेटिव को ही फाइनल मान लिया जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात। तो भाई एकेडमिक कैलेंडर का क्या मतलब होता है? एकेडमिक कैलेंडर क्या फिर आप क्या टाइम पास के लिए जारी करते हैं? अब उसमें जो डेट डली है वो भी एक संभावित डेट है, ये भी एक संभावित डेट है। अरे हमें संभावनाओं पर नहीं जीना है, हमें संभावनाओं पर नहीं जीना है, संभावना के साथ हमें नहीं जीना है। आप हमें टंच 25 से 20 से 25 दिन पहले कम से कम आप हमें डेट दीजिए। आप हमें डेट दीजिए कि जब आप 20 से 25 दिन पहले टेंटेटिव डेट देते, हमें नहीं जरूरत है, किसी बच्चे को जरूरत नहीं। आप एक बच्चा कमेंट करते हाँ मुझे जरूरत है टेंटेटिव की, कोई नहीं बोलेगा। 20 से 25 दिन पहले जब आप टेंटेटिव देते हो, बच्चे को बोलो भैया ये फाइनल है। क्यों टेंटेटिव का रोना है? क्यों रोना? हमें तो नहीं चाहिए भाई, किसी भी बच्चे को नहीं चाहिए। सब बच्चे इस बात का समर्थन करते हैं हमें टेंटेटिव चाहिए नहीं, हमें फाइनल दो भाई। अब बच्चे का दिमाग देखो, स्टूडेंट मेंटेलिटी सोचना पड़ेगा अथॉरिटीज को कि एक स्टूडेंट की मेंटेलिटी है कि जब उसका फाइनल टाइम टेबल आता है उसका दिमाग के 7 घोड़े तब दौड़ते हैं। आप फाइनल टाइम टेबल ही देते हो 2 दिन पहले। अब 2 दिन पहले वो सिलेबस नामक घोड़ों को अपने दौड़ा करके भी कैसे पूरा कर लेगा, ये तो समझिए। आप क्या चाहते हैं कि बच्चा फाइनल रेस तक, फाइनल लाइन को क्रॉस ही ना कर पाए? वो टाइम से करे, टाइम लेट आने पर करे, वो उसकी हेडेक है। फिर आप 20 से 25 दिन पहले फाइनल टाइम टेबल क्यों नहीं देते? और ये टेंटेटिव टाइम टेबल में भी चेंज करते हैं, ये टेंटेटिव टाइम टेबल में भी चेंज करते हैं। क्यों? रिवाइज्ड टेंटेटिव टाइम टेबल दे रहे हैं भाई साहब, मतलब कि टेंटेटिव में भी बदलाव है। क्या मतलब क्या है इस बात का? कोई लॉजिक है? कोई भी लॉजिक है? और आप फिर एकेडमिक कैलेंडर क्यों दे रहे हो भाई? भाई जब आपने एकेडमिक कैलेंडर में कोई डेट लिखी हुई है तो हमें तो पता लग गया ना, हम इतने मूर्ख नहीं हैं, ना हमारे बच्चे इतने मूर्ख हैं। आपने उनको बोल दिया कि मई के महीने के आखिरी हफ्ते में अपना एकेडमिक कैलेंडर लिख दिया, आपके फाइनल सेमेस्टर एग्जाम होते रहेंगे। अब बच्चे के दिमाग में मई लास्ट में पेपर होंगे, कभी भी हो सकते हैं, तो अब टेंटेटिव का को दे दिया, अभी मई में हमारा मूड नहीं है जी, जून में लेंगे। तो भैया फाइनल दो। अब देखो टेंटेटिव का मतलब क्या है, देखो अभी टेंटेटिव में क्या लिखते हैं
कि अगर जो इस परीक्षा कार्यक्रम में आपको कोई भी त्रुटि लगती है तो आप इस दी गई ईमेल आईडी पर मेल कीजिए। मतलब कि इनका जो टाइम टेबल सेट कर रहा है इन्हें उस पर भी विश्वास नहीं, क्योंकि वो संडे में भी पेपर डाल देता है, संडे में भी पेपर डाल देगा। एक दिन में सुबह बैक वाला डाल दिया, शाम को रेगुलर वाला डाल दिया। अरे गर्मी में बच्चे का पसीने छूट जाएंगे 3 घंटे पेपर लिखने में। आप बच्चों को एयर कंडीशनर रूम दीजिए, बच्चा बढ़िया पेपर लिखेगा। आप माहौल बनाइए ना वैसा। अब एक तरफ तो हमारे मौसम विभाग वाले लोग बोल रहे हैं भाई सुबह 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक ज्यादा धूप में बाहर ना निकले, है ना, आपका ब्रेन हेमरेज तक भी हो सकता है गर्मी के कारण। लगातार पानी पीते रहे। आप कभी व्यवस्था चेक किए हैं कि वाटर कूलर कॉलेजों में काम कर रहे नहीं कर रहे हैं? कभी चेक किए हैं? उससे तो हमें थोड़ी ना मतलब है, क्योंकि हमें तो एग्जाम फीस जो है उससे मतलब है। सबसे बड़ी बात तो भाई हमें टेंटेटिव चाहिए ही नहीं, ये टेंटेटिव वाला लफड़ेबाजी, क्योंकि बच्चे का दिमाग जैसे फाइनल टाइम टेबल आता है उसके साथ तो घोड़े दौड़ने लगते हैं दिमाग के। अब उसके दिमाग में एक मतलब कि एक वो चलता रहता है, क्या बोलते हैं, एक साइकिल चलती रहती है साइकोलॉजिकली कि यार ये फाइनल होगा शायद ये भी चेंज हो जाए, है ना, ये होता है। अब आप बोलोगे इसमें तो बच्चे की गलती है, जिसमें गलती आपकी है ना। अब वही चीज है कि इसमें तो गलती, अब वही बात है कि कोई छोटा बच्चा है वो घर से बाहर जाकर के गाली दे दिया किसी को, या किसी का सर फोड़ करके आ गया और घर आकर के आपसे आकर के बात बोली जा रही है कि आपका बच्चा इसे कर दिया। देखिए हमारी गलती नहीं है, बच्चा ये खड़ा, इसको पीट लो तुम, कोई मतलब भैया। तो प्लीज हमें टेंटेटिव नहीं चाहिए, आप फाइनल टाइम टेबल रिवील कीजिए। ये दूसरे स्कैम से अगर जो आप एग्री करते हैं तो कमेंट कीजिएगा। तीसरा स्कैम, यूएफएम स्कैम। अनफेयर मींस यूएफएम स्कैम, भैया ये क्या भला है? आधे से ज्यादा बच्चों को तो पता भी नहीं होगा, और जिनको यूएफएम के बारे में पता है, देखिएगा मैं हजारों स्टूडेंट के साथ में कनेक्टेड हूं, है ना। हमारा बीएसपी फार्मेसी ऐप है, 80,000 से ज्यादा ऐप डाउनलोड है वहां पर, है ना। इस चैनल पर आप देख सकते हो 1,65,000 के लगभग सब्सक्राइबर है। दूसरा चैनल उस पर 46,000 प्लस सब्सक्राइबर है। तीसरा चैनल उस पर 30,000 प्लस सब्सक्राइबर है। इंस्टाग्राम पर 2,14,000 की फैमिली है हमारी, है ना। तो मैं क्या है कि बहुत सारे, है ना, ब्रॉड स्टूडेंट्स हम कनेक्टेड है, ठीक है जी। तो यूएफएम में जब बच्चों का रिजल्ट आता है तो उनका रिजल्ट में यूएफएम का मतलब होता है कि आप कोई चीटिंग या फिर कुछ भी ऐसा करते हुए, इलीगल एक्टिविटी करते हुए एग्जाम में पकड़े गए। मैक्सिमम अगर जो 10 बच्चों का यूएफएम लगा है, 10 में से 6 बच्चे कॉल करके बोलते रिजल्ट वाले दिन जिनका यूएफएम आ जाता है कि भैया हमें तो पता ही नहीं क्यों लगा दिया यूएफएम, भैया हमने तो कुछ किया भी नहीं था, तब भी यूएफएम लगा दिया। तो यूएफएम अगर जो बच्चे का लगा है तो ये आप एग्जाम सेंटर पर ही बच्चों का इंश्योर क्यों नहीं कराते हो भैया कि बच्चे का यूएफएम लगा? चले नहीं भी कराना, चले वो एक सेफ्टी रीजन है कि शायद बच्चा टीचर के साथ कुछ गलत कर सकता है, कुछ भी कॉलेज में तोड़ा फोड़ी हो सकती है, दंगा फसाद हो सकता है, चलिए हम मान सकते हैं, है ना, कि भाई जवान खून है, उफान मार सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है। बट जब बच्चे का यूएफएम लगा है तो भाई आप क्या कीजिए, मान लीजिए एक सब्जेक्ट में उसका यूएफएम लगा है, 4 में से 4 सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट नंबर 1, 2, 3 और 4, भाई उसका इस सब्जेक्ट में यूएफएम है और बच्चे कुछ 3 सब्जेक्ट में तो नहीं है ना भाई। तो जिसमें यूएफएम है आप खाली उसका सब रिजल्ट रोक दीजिए, उसमें यूएफएम लिख दीजिए और उस बच्चे की आईडी लॉक कर दीजिए। आप लॉक कर दीजिए आईडी कि भाई 3 का तेरा रिजल्ट ये रहा, ये तेरा यूएफएम लगा है, ठीक है जी, इस सब्जेक्ट में यूएफएम लगा, ठीक है, पता लग गया। जब तक तुम्हारा यूएफएम नहीं हटता तुम अगले सेमेस्टर का पेपर नहीं दे पाओगे। ये सिंपल सा नियम आ सकता है। बट यूनिवर्सिटी क्या करती है, पूरा का पूरा डब्बा पैक कर देगी और इस पर कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा, आप बोल देगी आपका यूएफएम लगा। चलिए यूएफएम लगा है, हम मानते हैं बच्चे की गलती है, पर जो 10 में से 6 बच्चे ऐसे थे जिनको पता ही नहीं यूएफएम क्यों लग गया, तो इनको कैसे पता लगेगा कि भैया इस सब्जेक्ट में यूएफएम लगा है? कैसे पता लगेगा? ठीक है जी। तो भाई और रिमेनिंग सब्जेक्ट का आप रिजल्ट दीजिए, अदरवाइज यहां से भी बच्चे के दिमाग में मेंटली प्रेशर ही जनरेट होता है, इतना ज्यादा प्रेशर। और देखिए मैं सलाम ठोकता हूं हर एक वाले बच्चे को कि इतना हर जगह वो बच्चा ऐसे जगह पर खड़ा हुआ है
कि जिसने एंट्री बाहर से, जब उसने पहली बार AK2 का गेट देखा तो बस वो बाहर से देखने में सुंदर लगा, और जैसे ने उसने उसके अंदर एंट्री ली और जैसे गेट बंद हुए, अब वो जहां कदम रखता है वहां खाई दिख जाती है उसे। जहां कदम रख दे, जहां जहां अगला कदम तुम अभी रख दोगे वहीं खाई खुद जाएगी। वहीं पर ही क्या है कि वहां से भूसा हटेगा और नीचे खाई है ना। सबसे ज्यादा तुम्हें मेडिटेशन की आवश्यकता, मैं सच्ची में लिटरली बात बता रहा हूं, हर जगह गड्ढा है जहां कदम रख दोगे। भाई रिजल्ट के नाम पर ले लो, टाइम टेबल के नाम पर ले लो, बैक के नाम पर ले लो, रीचेकिंग के फॉर्म्स के नाम पर ले लो, एग्जाम फॉर्म फिल करने के नाम पर ले लो, हर जगह सेम चीज हो रही है। मतलब कि यहां तक कि इतना भी होता है कि कहीं पर तो बच्चों के पेपर में क्वेश्चन बदलवा दिया गया और कुछ सेंटरों पर बदला ही नहीं गया। अब उस बच्चे की क्या गलती है? गलत प्रिंट AK2 से हुआ है तो उसके सेंटर पर क्वेश्चन 15 मिनट पहले, कहीं कहीं पर लास्ट 15 मिनट बचे हैं, तब टीचर आ रहे हैं, ओ सॉरी हमें AK2 से मेल मिला है कि आपका ये क्वेश्चन गलत है। अरे वो पेपर करके बैठा है, अब वो क्या पूरा 2-3 पेज काटेगा? सोचने वाली बात है। और आपके साथ में जरूर हुआ होगा, आपके साथ में जरूर हुआ होगा। चलिए अगले अगले स्कैम की तरफ बढ़ते भैया, कॉपी रीचेकिंग स्कैम। ये मेरी नजरों में सबसे बड़ा स्कैम है भाई। देखो 7500 रुपए तो ले लिए यूनिवर्सिटी ने बच्चों से एग्जाम फॉर्म के नाम पर कि हम आपके पेपर बढ़िया करवाएंगे, पर जब कॉपी रीचेकिंग का नंबर आया, देखो भाई मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि तुम्हें हमारे ऊपर शक है भाई कि हमने तुम्हारी कॉपी सही चेक नहीं करी, तुम कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई करो अपने रिस्क पर। सही है, बात बिल्कुल सही है। बट जब बच्चे ने पेपर दिया, उसने कॉपी लिख करके यूनिवर्सिटी भेज दी, मतलब कि कॉलेज में सबमिट कर दी, कॉलेज से कॉपी चेक होकर के चली गई, ठीक है। अब जब यहां पर रिजल्ट आया, बच्चे को देखने को मिली बैक, पेपर वही, कॉपी वही, बच्चे की बैक आ गई। सब चीज बिल्कुल सेम है, पेपर वही है, कॉपी वही, सब चीज। बट जैसे उसने रीचेकिंग का फॉर्म अप्लाई किया, तुरंत वो पास हो गया। मतलब कि रीचेकिंग में बच्चों के, अभी जैसे मैं अभी रीचेकिंग का रिजल्ट आया, 9 नंबर से बच्चों के 31 नंबर भी हुए हैं, 9 नंबर से बच्चों के 19 नंबर हुए हैं। तो हमारा प्रश्न फिर से यही उठता है कि बच्चे ने एक अपना कॉपी पर, वो पेपर पर इतना विश्वास था उसको कि मेरी बैक आ ही नहीं सकती, तो तभी उसने कॉन्फिडेंस से 2500 रुपए और 300 रुपए भरे होंगे भाई, टोटल एक सब्जेक्ट के भरे उसने 2800 रुपए। उसको इतना कॉन्फिडेंस है अपनी कॉपी पर, वरना हर ज्यादातर बच्चे मिडिल क्लास वाले हैं, और 2800 रुपए बहुत बड़ा आंकड़ा होता है एक बच्चे के लिए, बहुत बड़ा। हमें पता है कि जब बच्चा 999 रुपए पेमेंट करता ना पूरे सेमेस्टर के कोर्स बाय करने के लिए, और उसमें बच्चा बोलता भैया मुझे इसमें डिस्काउंट दे दो क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, तो हमें पता है कि 2800 रुपए उस बच्चे के लिए कितना मैटर करता होगा। तो 2800 रुपए उसने एक सब्जेक्ट के लिए दिए, उस चीज के लिए दिए उसने जिस सब्जेक्ट में वो पास था, हम कॉपी रीचेकिंग के कॉन्सेप्ट के खिलाफ नहीं है, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं कॉपी रीचेकिंग का। आप बच्चों को मौका दीजिए, बहुत अच्छी बात है आप दे रहे हैं, आप 2800 रुपए बच्चे से ले रहे हैं, आप लीजिए, परंतु ये क्राइटेरिया सेट कीजिए, अगर जो बच्चे का रीचेकिंग में एक नंबर भी बढ़ता है तो बच्चे के पैसे रिफंड किए जाएंगे, वो भी 100%। फिर आप जिस टीचर ने उस बच्चे की कॉपी चेक की थी उससे पैसा वसूलिए, हमें मतलब नहीं है उस चीज से। आप क्या बोलते हो? 20% से ज्यादा अंकों की बढ़ोतरी होगी तो आपका 1500 रुपए वापस किया जाएगा, 1000 रुपए की कटौती करने के पश्चात। क्यों जी? बच्चा तो पास था ना, कॉपी आपकी गलत, आपने गलत चेक कराई है, सिस्टम आपका खराब था, गलती आपकी तरफ से हुई है, गलती भी आप करो, बच्चा फिर उस गलती की सजा बच्चे को मिले, सहे भी बच्चा, मेंटल प्रेशर भी बच्चा ले, पैसा भी बच्चा दे, और रिफंड के टाइम पर भी तुम उसका पैसा काटोगे। ये कहां का न्याय है जी? ये कहां का न्याय है? ये तो वही बात हो गई कि गलती किसी और ने करी और भुगत कोई और रहा है।
सिंपल एज भाई, सिस्टम बनाने से बनेगा। आप अपने टीचर्स से बात कीजिए ना कि उन्होंने कॉपी गलत कैसे चेक, उनसे लीजिए आप पैसे, आप उनसे लीजिए ना पैसे। ये 1,000 रुपए जो आपको लग रहा है कि एक सब्जेक्ट में 1,000 रुपए लगेंगे आपके, तो आप उस टीचर से लीजिए ना जिसने गलत कॉपी चेक करी। सिंपल सी बात है। बट भाई ये चीज बिल्कुल गलत है, इसका सख्ती से विरोध करते हैं। बच्चे का अगर जो नंबर बढ़ रहे हैं तो आप बच्चे को पैसे पूरा रिफंड कीजिए, आप अपनी गलती मानिए, और आप एक क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके से उसको सहानुभूति वाला और सॉरी बोलने वाला मेल भी कीजिए उस बच्चे, है ना, क्योंकि गलती आपके एंड से हुई है। बच्चे ने सही कॉपी लिखी थी, अगर जो सही कॉपी ना लिखता ना तो इतने दानवीर तुम नहीं हो कि तुम उसे पास कर दोगे, क्योंकि तुम तो ऐसे हो भैया, तो उसने गलत कॉपी लिखी है, रीचेकिंग में भी पास नहीं करोगे, फिर बैक लगाओगे उसकी, फिर वो बैक का फॉर्म भरेगा। तो इतने सज्जन नहीं है आप तो वो हैं कि जो आम का पूरा का पूरा गूदा भी खा जाएगा, गुठली भी चूस जाएगा, फिर गुठली को बो करके नया आम का पेड़ भी लगा देगा। फिर काहे भैया? तो प्लीज वी हैव टू चेंज दिस सिस्टम कंप्लीटली। तो आपको ये सिस्टम कंप्लीटली चेंज करना चाहिए, जो कि स्टूडेंट के हित में होगा। ठीक है जी, चले, अगर जो आप इस बात से एग्री करते हैं भैया कमेंट कर दीजिए। अगला स्कैम है हमारा एग्जाम फॉर्म स्कैम। भैया एग्जाम फॉर्म में भैया कैसे स्कैम हो रहा है? एग्जाम फॉर्म में पोर्टल का सबसे बड़ा इशू है। देखिएगा, आप यूनिवर्सिटी का नाम पढ़िएगा, AKTU, है ना, सर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर ये यूनिवर्सिटी है। बहुत ही मतलब कि मैं तो उनके धूल बराबर भी नहीं समझता हूं खुद को, और मैं तो मतलब कि उनके आसपास भी नहीं समझता हूं, धूल तो बहुत दूर की बात है। तो सर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हम इन दो शब्दों पर फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हम मतलब कि ये तो बहुत ही अलग लेवल के इंसान थे, है ना, बहुत महान इंसान रहे हैं। तो AKTU का हम TU पकड़ेंगे, टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इनकी टेक्नोलॉजी देखिएगा, ये टेक्नोलॉजी इनकी इतनी तगड़ी है, ये रीचेकिंग के फॉर्म्स ओपन करते हैं। इन्होंने अभी ओपन किया था तीसरे सेमेस्टर से लेकर के 8वें सेमेस्टर तक का। अब भैया पहले दूसरे सेमेस्टर वाले जो बच्चे, उनका मतलब नहीं होना ओपन चाहिए था, उनके पोर्टल पर भी रीचेकिंग के फॉर्म ओपन दिखाता है, क्योंकि इनके पास में फिल्टर ही नहीं है। ये ओपन एक क्लिक करेंगे सबका ओपन हो जाएगा, वो सबको दिखने लगेगा, है ना। ये लोग बैक के फॉर्म फिल करवाते हैं, बैक के। इनके पास में ऐसा कोई फिल्टर ही नहीं है कि जिस बच्चे की जिस सब्जेक्ट में बैक है खाली वही दिखे वहां पर बच्चों को पिछले सेमेस्टर सारे सब्जेक्ट दिखते हैं, जोन सी बैक है भैया अपने अकॉर्डिंग टिक करके भर लो, है ना। तो कॉपी रीचेकिंग के फॉर्म के बाद, और चलो ये तो इतना बड़ा इशू नहीं है। अभी इनका एग्जाम फॉर्म पोर्टल ओपन होगा, आधे से ज्यादा बच्चों की पेमेंट फंसेगी, आधे से ज्यादा बच्चों की पेमेंट फंसेगी। पेमेंट फंसनी ही फंसनी है, ट्रांजिशन फेल्ड, पेमेंट बच्चे कट जाएगी पर ट्रांजिशन फेल्ड दिखा देगा। तो ये एग्जाम फॉर्म के नाम पर भी बच्चों के दिमाग पर प्रेशर डालता है। अब वो बच्चा एग्जाम फॉर्म भरा, अब उसकी पेमेंट फेल्ड हो गई, और कॉलेज वाले इनसे भी महान है वो तो, ये तो चलो 7500 ही ले रहे हैं एक साल में, वो तो 60-70 हजार रुपए लेकर के डकार करके बैठ जाते हैं। वो तो और भी महान है कि वो बोल देता हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, यूनिवर्सिटी जाओ। क्यों जाओ भाई, तुम्हें 70-80 हजार रुपए दे रहे, क्यों जाओ? ये तो वही बात होगी, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं भाई, देखो हमारी ऐप है, एक एपेक्स करके कंपनी है, इससे ऐप बनी BSP फार्मेसी, है ना, BSP फार्मेसी भाई, इससे एक ऐप बनी हुई है हमारी, है ना। ठीक है जी, हमारी ऐप बनी हुई है भाई इससे। अब बच्चा आया, बच्चे ने पेमेंट किया, यहां पर हमें पेमेंट किया भाई, हमारी ऐप पर पे किया उसने। अब मान लो बच्चे को लाइव क्लास नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, या फिर बच्चे को क्या है कि हमने कोई PDF अपलोड किया वो नहीं मिल रहा है ना, XYZ कोई भी बच्चे को दिक्कत आती है कोर्स में, तो बच्चा किसको बताएगा भाई? हमें तो बताएगा ना, कि उसने पेमेंट हमें किया है भाई, तो हमें बताया बच्चे ने। अब हम बच्चे को रिटर्न में बोलने लगे भाई एक काम करो, इनका हेड ऑफिस नोएडा में है और बेंगलोर में है, तो वहां जाओ, क्योंकि दिक्कत यहां से हो रही है। हमें क्या पता भैया, हमसे मत, हमें मत पूछो, आप देखो यहाँ जाओ, या इनके हेल्प लो, या मेल पर मेल कर लो कि हमें इनकी ऐप पर ये दिक्कत हो रही है, हम नहीं कर सकते कुछ। क्यों?
ये कोई मतलब कोई लॉजिक हुआ भाई? कॉलेज ऐसे ही एपेक्स का जैसे मान लीजिए AKTU है, जिससे कॉलेज एफिलेटेड है आपका। अब कॉलेज को आपने पेमेंट करी, आपने कॉलेज को पे किया, अब कोई इशू हुआ आपको तो आपने कॉलेज को ही तो बताओगे, उस प्रॉब्लम को कॉलेज ही तो सॉल्व करेगा। अब कॉलेज वाले बोलते भैया ना भैया AKTU जाओ, तुम ब्रांच वहां जाओ, हमें मतलब नहीं। क्यों जी? कोई लॉजिक है इस बात का? तो ये बहुत बड़ी चीजें चल रही हैं जो कि स्टूडेंट के साथ में दिन प्रतिदिन होती जा रही है। ठीक है जी। तो भाई मैं एट द एंड आपको एक ही बात बोलूंगा, यूनिवर्सिटी गलत कर रही है ना, ये बात हकीकत की है, पर मैं हर एक स्टूडेंट के साथ में खड़ा, मैं हर एक स्टूडेंट के साथ में हूं और मैं हर एक स्टूडेंट के साथ में खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, ये बात मैं हमेशा बोलता हूं। ठीक है जी। उसके अलावा भाई देखो, आप सभी लोगों को मैं दोबारा से बोलूंगा कि मैं बार बार आप लोगों को चीजें बोलता हूं कि देखिए आप लोग चीजों की तैयारियों में लगे रहिए, बट जो चीजें हमारे हाथ में है, देखिए एग्जाम फॉर्म की पेमेंट हमारे हाथ में नहीं है करना, पर लेकिन उस एग्जाम को फोड़ना हमारे हाथ में है ना। UFM लगना हमारे हाथ में है, क्योंकि हम अगर जो चीटिंग नहीं करेंगे तो UFM नहीं लगेगा, है ना जी। तो जो कॉमन जो बैक है, बैक हमारे हाथ में कि बैक ना आए, रीचेकिंग की नौबत ना आए, तो ये सब कुछ हमारे हाथ में है। तो उसके लिए अगर जो हम जी जान से मेहनत करेंगे तो चीजें हो जाएंगी। इसी वजह से मैंने अपनी एप्लीकेशन BSc फार्मेसी पर आप सभी लोगों के लिए प्रहार क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है कि AKTU के हर जुल्म पर कर देंगे वार, ज्वाइन करेंगे प्रहार। तो आप प्रहार क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आप सभी लोगों को डेली लाइव क्लासेस, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सब कुछ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर से BSc फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करके प्रहार क्रैश कोर्स में ज्वाइन कीजिए। बाकी आप सभी लोगों से मुलाकात करते हैं ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।